स्टैंडिंग कमेटी में। तो 2 बजे का लिखा हुआ है कागज मेरे पास आया। हो सकता है विपक्ष को 2 बजे का समय की चिट्ठी आ रही है और सत्ता को 3 बजे की, तो 1 घंटे पहले आके बैठे। नहीं, हमें 2 बजे लिख खैर तो समय से होगा तो फिर सभी मेंबर्स को सही समय मिल जाएगा। सबसे पहले चेयरमैन साहब, मैं ATR में 2-3 विषय जो मैंने उठाए थे उस पर अपनी बात कहूंगा। एक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जितने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और गांव हैं चेयरमैन साहब, उनके अंदर ऑफिशियल कॉर्पोरेशन की तरफ से पार्क्स नहीं बने, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक ही हमारी विंडो है, सिर्फ हॉर्टिकल्चर विंग जो हमारे जिम्स लगाता है। तो मैंने सजेशन ये किया था कि क्या गांव के अंदर या अन्य कोई बड़े ऐसे चौक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में है, ऐसे कॉर्नर्स हैं, निगम पार्षद अपने फंड को देना चाहता है, क्या वहां पर हम लोग जिम लगा सकते हैं? तो आमतौर पर क्योंकि हॉर्टिकल्चर विंग सिर्फ अपने पार्क के वाले एरिया में जिम लगाती है, जिम लगाने के बाद उसकी मेंटेनेंस की या उसकी देखरेख की 5 साल की जिम्मेदारी उसी कंपनी की है, शायद जो कंपनी उसको इंस्टॉल करती है। तो जब इतनी सी हमारी जिम्मेदारी है, तो गांव के अंदर अगर फैसिलिटीज हम एक्सटेंड करना चाहते हैं और कोई चौक ऐसे हैं जहां पर निगम पार्षद और पूरे वहां के रेजिडेंट्स चाहते हैं कि वहां पर भी जिम लग जाए, वो वेट कर रहे हैं क्योंकि लैंड हमारे पास है नहीं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर हमारे पास शायद एक पार्क भी नहीं होगा, पूरी बड़ी बड़ी कॉलोनी 50,000 की आबादी है। तो क्यों ना जब हम जिम लगाते हैं पार्क्स के अंदर और कॉर्पोरेशन मेंबर लगाना चाहता है तो आप उसको भी लगाने दीजिए, और वो नोडल डिपार्टमेंट रहेगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो उसको भी आप ओपन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ऐसा कुछ लिखा है। तो मेरा सुझाव है, क्योंकि उसमें कुछ फर्क नहीं है, इंस्टॉलेशन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही करे सबके लिए, लेकिन गांव की कोई प्राइम लोकेशंस और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की प्राइम लोकेशंस पर भी लगाए जाए। इसमें चेयरमैन साहब कोई अलग से सर्कुलर की आवश्यकता नहीं होगी, आप ही दिशा निर्देश दे देंगे तो जगह काम कर सकते। मेरे ख्याल से वेदपाल जी, क्या उस जमीन को हम SDMC को दे सकते हैं? गांव ऑर्गेनाइज्ड है, 100% ज्यूरिसडिक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। किसी अन्य विभाग को काम करना पड़ेगा तो MCD से पूछकर करना पड़ेगा, जमीन तो हमारी। उस जमीन को आप SDMC को नहीं, मान लीजिए गांव का बस स्टैंड है, उदाहरण के तौर पर 3 बीघे का बस स्टैंड है, एक कॉर्नर पे बेंच लगा दी हमने, पेड़ लगा दिए, बैठने का अच्छा बना हुआ है, 500-700 गज का है, कॉर्नर है, वहां पर लोग आके डंड लगाते हैं, लोग देसी वो डंबल डाल रखे हैं, तो जिम हमारा लग जाएगा। तो लैंड तो हमारी है ना, किससे परमिशन लेंगे? आप अपने लेटर पे डिपार्टमेंट को लिख दें, उसकी उतने एरिया की MCD से बाउंड्री वॉल करा दें। बहुत सी जगह चेयरमैन साहब बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, बाउंड्री वॉल के कॉन्सेप्ट में SDMC कर लेगी। आप एक अपना एस्टीमेट बना गए, 2-4 लाख का काम दे देंगे, बाउंड्री वॉल हो जाएगी जिम लगती है। तो स्पेशल केस आपने बोल दिया, एक केस है तो आप बाउंड्री कराएंगे। नहीं, सभी में, गांव में जितना हर जगह बाउंड्री चेयरमैन साहब नहीं होती, ओपन जिम लगाते हैं बिना उसके भी लगा देते हैं। ये मैं आपके देखिए, भगवान के दुआ से मैं तो जिम लगा लूंगा, उसकी चिंता मुझे नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि गांव के अंदर आप सत्ता में हो, बहुत ऐसे लोकेशन हैं, चक्कर मशीनरी के चक्कर ना लगे, तो शॉर्टकट्स निकालिए। फंड है, कॉर्पोरेटर चाहता है, रेजिडेंट्स चाहते हैं, जमीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑर्गेनाइज विलेज सारे, तो आपके ना DD के पास जाना है ना आपको दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाना है, तो उसको ओपन करिए, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज माय सजेशन। करना चाहिए, सब लिख के दे दे। हाँ, दैट्स ऑल। हाँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक चेयरमैन साहब, मैंने लाइट्स का बोला था पिछली बार कि लाइट चोरियों पे कोई कुछ क्रिएट किया जाए, चिप्स या कोई सिम, तो शायद मेरे अधिकारियों ने समझ लिया कि सिर्फ मैं सिम की बात कर रहा हूं। वो तो एक सुझाव था, उन्होंने बोला कि सिम लगना उसमें मुमकिन नहीं है। मैंने तो नहीं कहा सिम कार्ड आप लगाइए या कुछ ऐसा करिए, कुछ भी लाइए। 2000 के फोन में ऐसा इसमें सॉफ्टवेयर है कि इसको स्विच ऑफ करके मैं कहीं ले जाऊंगा तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा। तो कुछ काम कॉर्पोरेशन उसमें करे। 5000 रुपए की लाइट है, स्टेट के बाहर जा रही है, चोरी हो रही है, गाजियाबाद जा रही है, फार्म हाउसेज में जा रही है। हम लोग चेयरमैन साहब 4 साल से चर्चा कर रहे हैं, दीवार पे लाइट लगा दें, दीवार पे लाइट लगा दें, और 4 साल से हमने कहा इसकी कोई अनुमति नहीं है, कोई अनुमति कहीं से आएगी। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिन बोला 100 करोड़ रुपए लगाएंगे, 1 लाख लाइट लगाएंगे, किसी की दीवार हो कहीं पे लगाना, आओ चिट्ठी दो, आधार कार्ड दो और लाइट लगा दो। जो काम हमारा है, हम बोले जा रहे हैं, उसको आप करिए। जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की लाइटनिंग की, स्ट्रीट लाइट्स की पूरी दिल्ली के अंदर, बट स्टेट गवर्नमेंट आती है, कहती है इतना फंड है, सिर्फ आधार कार्ड और बिजली का बिल चाहिए, निगम पार्षद की चिट्ठी भी नहीं चाहिए, MLA की चिट्ठी भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कागज चाहिए। आप 2 कागज दो,
एक नंबर में डाल दो और आगे लाइट लगवा लीजिए गली में, अपने मीटर से कनेक्ट कर दीजिए, बिजली का बिल सरकार देगी। और हम बोल रहे हैं कि खंभे से तार डाल के हम एक लाइट लगा देंगे मेरे के अंदर, 4 साल से एक लाइट नहीं लग रही है, सारे कॉर्पोरेटर्स चिल्ला रहे हैं, तो क्यों उस पर काम करके कॉर्पोरेशन क्यों नहीं ठीक कर रही? 95% हमने काम कर दिया, 5% तो वहां पे कब्जा करने आ रहे हैं। 100 करोड़ की लाइट है, 100 करोड़ की एड लगा दे रहे हैं, दिल्ली बड़ा स्पॉट फ्री हम करेंगे, फ्री स्पॉट फ्री हमने की है। तो ऐसे अगर लॉस लगे रहेंगे तो कैसे काम? लाइट म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर फंड की है, लग रही गली के अंदर है, चोरी होगी तो आप बता रहे इंश्योर्ड है, 1% चोरी होती है, चिप आप का आविष्कार आप नहीं कर सकते, इंश्योर्ड लाइट है, कंपनी उसको व्यय करेगी। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? क्यों हम लोग 4 साल से बोल रहे क्यों लाइट नहीं लग रही है? आज भी ऑन एंड ऑफ ऑफिसर्स बोलते हैं लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लगाएंगे, सोचेंगे, करेंगे, 4 साल से चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट एक बार आती है, एक शॉट मारा, बोले हमसे आप 100 करोड़ की लाइट ले लीजिए। इससे किसका इंप्रेशन खराब हुआ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमारा। वहां मनमर्जी मोहल्ले में ऐसे लाइट मिल रही है, जैसे कोई ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ऐसे लाइटें हैं। यहां पर लोग तरस रहे हैं कि लाइट के लिए। तो कहीं ना कहीं तो हमारे यहाँ सिस्टम में या कहीं ना कहीं कमियां हैं, या हमारा सत्ता कुछ उस पर गौर नहीं कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उस पर भी कुछ काम किया जाए, वरना स्टेट गवर्नमेंट और कुछ करके लेकर आएगी। अब इस सिल्ट की बात हो रही है चेयरमैन साहब, 100% सफाई हम लोग कर रहे हैं। आप हो सकता है महीने का 100 करोड़ एक सफाई में लगा रहे हैं, आप 150 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। टिप्पर्स हैं हमारे, ट्रक्स, लोडर्स, एफसीडीएस, गाजीपुर सारा हमारे पास है, सारा 100% खर्चा हमारा है। अगर कोई ऑफेंस कॉलोनीज के लोग आपसे ट्रिपर ट्रैक्टर मांग रहे हैं, मैटर ऑफ 1 करोड़ रुपीज अ ईयर, 200 करोड़ लगा रहे हो, 1000 करोड़ आप साल पे लगा रहे हो, आप 2 करोड़ रुपए नहीं लगा रहे हो। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जाइए, लोग बोलते हैं कि देखिए मिलने देंगे, शादी में जाओ, पार्षद को पकड़ते हैं, सीट कब उठेगा, ये खत्ता कब उठेगा, 2 करोड़ रुपए के ऊपर हम इतनी बात मत सुनवा रहे हैं। शहर ठीक हो सकता है, प्रॉब्लम यह है कि शहर के लोगों के पास, कुछ लोग पार्षद हैं, उनको चिंता नहीं है, बड़े औहदे भी उनके पास है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में नहीं सोचते हैं। कितना फंड है चेयरमैन साहब? पीनट फंड। मैं खुद 4 साल से बोले जा रहा लगातार, एक ट्रैक्टर दीजिए, एक ट्रैक्टर दीजिए, माया बोले जा रही है। अब इन्होंने क्या विषय रखा, 10 मिनट बोला है, 8 मिनट सिल्ट पे बात कर रहे हैं। आपने अनफॉर्चुनेटली जहां पर सिल्ट नहीं था वहां सिल्ट का कॉन्ट्रैक्ट आपका है इन्वेंट, उसके अंदर ठेकेदार था, और जहां सिल्ट है वहां सिल्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रीजन बेस्ट नोन टू द ऑफिसर्स, क्यों नहीं किया था 5 साल पहले? लेकिन चलो जो हुआ, लेकिन अब फिलहाल हम आपको बोल रहे हैं सारा खर्चा आप कर रहे हैं। सायरन मार के गाड़ी जा रही है, मार रही है, आपने कूड़ा डाल दिया, उस पर टेम्पो ले गया, उसका कॉस्ट है महीने का लाख रुपए टिप्पर का जो भी आ रहा होगा, कंपनी भी प्रॉफिट कमाती है, उसका ONM का प्रॉफिट है, सब कुछ है। तो आपसे क्या मांग रहा है यूनिवर्सल कॉलोनी का वार्ड? हमारे वहां 20 वार्ड है, एक महीने पे एक गाड़ी 50,000 रुपए की गाड़ी मिलती है, ट्रैक्टर लागो 50,000 का, 70,000 का टेम्पो, 20 वार्ड पे आप दीजिए। आप भी यूनिवर्सल कॉलोनी में आपके पार्षद हैं, बीजेपी के, तो वहां पर भी आपका इंप्रेशन सुधरेगा। हम तो परेशान हो रहे हैं, तो इसमें आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो हमारा प्राइमरी काम है। मेरा आयनगर में मैं कौन ऑफिसर इंचार्ज है, जो हेड है, मेरे आप भेजिए परसों, मैं 5-4 नालों का नाम बोलता हूं, 2 इंच उसमें पानी चल रहा है, 3 फुट में ना उसमें सिल्ट है। इतनी मामूली सी बात है, पार्षद सारे चिल्ला रहे हैं, हाउस में चिल्ला रहे हैं, स्टैंडिंग में चिल्ला रहे हैं, आप कर क्यों नहीं रहे हो? मुझे समझ में आपकी बात नहीं आ रही है। ये हमने बजट में ना ये प्रावधान किया है, नरेंद्र जी ने दिया। क्या प्रावधान कर रहे हैं साहब? तो दे दीजिए, कब दोगे आप? दे रहे ना, पिछले साल में नहीं दिया, उसका पिछले साल में नहीं दिया, कर रहे हैं। मैं नहीं, आप उसका तो शॉर्टकट निकालिए ना, कमिश्नर साहब कर रहे हो, नहीं, इसको शॉर्ट करिए। पहले क्या होता था, मैं भारद्वाज जी हमारे SSA, मैं बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, इतने शॉर्टकट्स थे उनके पास। एक नए हमारे पास SSA, उनको ABCD नहीं आती। आपको एक फाइल को एक दिन में साइन होती है, शाम तक आएगी, आप एक्सटेंशन करके एक गाड़ी दे दीजिए, एक 50,000 की गाड़ी है, मत टेंडर करिए, जो मिनिमम सबसे नीचे टेंडर डला हुआ आपका, उस रेट से गाड़ी दे दीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को। तो कम से कम 15-20 ही तो पार्षद है, ज्यादा थोड़ी है। और मतलब एक हिस्सा खुश है शहर का, और एक हिस्से के लोग परेशान है। आप उनका कचरा तक नहीं उठा रहे हो, उनकी क्या गलती है? उनको आप बराबर रिसोर्सेज क्यों नहीं बांट रहे? नहीं, आप कराओ ना, मैं 10वीं बार बोल रहा हूं। नहीं, कब हो जाएगा? मुझे बता दीजिए कब हो जाएगा। नहीं, मुझे बोल दीजिए, 1 महीना बोल दीजिए, मुझे टाइम बताइए आप। नहीं, 15 दिन बाद फिर नहीं करो, नहीं जरूरत है पूरे, हम तो यार एक आध हैं, आपके तो सारे आदमी हैं, उनको भी तो करो। नहीं अच्छा, 4 साल से सुन रहे हैं, 15-16 तो मेयर चले गए आपके, 15वां मेयर आने वाला है, क्या कहां दिया आपने सीट का? कहां चले गए? 15वां मेयर अगले साल आपका, 14 मेयर चले गए आपके, कहां पे उन्होंने कॉलोनी को सीट बनाने का प्रोविजन क्रिएट किया है?
मेरी हमारा रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब, मेरे यहाँ परसों का इंस्पेक्शन कराइए आप। मैं 4 ड्रेन्स बता रहा हूँ जो हेड है, जिनको लाख रुपए तनख्वाह मिलती होगी, शायद सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पर है, जो जिनके अंडर ड्रेन्स आते हैं। मेरे यहाँ बाबा मोहल्ले का ड्रेन जाके देखो, संडे मार्केट ड्रेन देखो, फेस 5 ड्रेन देखो, मारुति चौक घटोरने देखो, 1-2 इंच पानी चल रहा है, निकालने को सिस्टम नहीं है। यहाँ जवाब दीजिए, सब हम पे कर्मचारी नहीं है, वहां जाकर ना गाड़ी दे रहे हो, ना उसको सेट निकालने की प्रोविजन कर रहे हो, ना कोई आदमी जो वहां पर मेरे नीचे लेबर इंस्पेक्टर ऐसे नहीं है जो पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। पनिशमेंट वार्ड बना दिए हमारे बॉर्डरिंग वार्ड, जितने पनिशमेंट वार्ड है शहर में, कोई आदमी तंग करेगा, कमिश्नर साहब दिल्ली में उठा के हमारे बॉर्डरों में उनको पटकते हैं वार्डों में कि इनको वहां भेजिए, हमारा ट्रेनिंग सेंटर बना दिया हमारे वार्ड को, नजरगढ़ भेज दीजिए किसी को, आयनगर भेज, जो काम नहीं करता आयनगर भेजो। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो वहां काम नहीं करते। तो हम लोग नफज कॉलोनी से लोगों का क्या कसूर है? जो शहर में काम नहीं करेगा हमारे यहाँ नफज कॉलोनी को पटकते हैं कि वहां पे इनको थोड़ा परेशान होगा, लेकिन इंटर्न हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी ड्रेन इतनी भरी हुई है, कुछ वहां पे काम नहीं हो रहा है। एक चेयरमैन साहब, इसमें मैकेनिकल स्वीपर्स के बारे में जानकारी आई है कि मैकेनिकल स्वीपर हफ्ते में 2 दिन आ रही है, 1 भी दिन नहीं आ रही है हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में मैकेनिकल स्वीपर है, यहाँ ये भी पता नहीं कहां पे चल रही है। एक चेयरमैन साहब, वो हमारी कॉर्पोरेशन की तरफ से एक स्कीम है, कोई विधवा है, उसकी बच्ची की लड़की की शादी में हम कुछ अमाउंट का उनको कम हेल्प करते हैं शादी में। उस पर हमने वार्ड वाइज कैप लगा रखी है। वार्ड वाइज कैप, एक वार्ड में 7 शादी होती, किसी में 6, ऐसा कुछ किया हुआ है, 10 किया, किसी वार्ड में 10 नहीं आते। इसको ओपन पूल कर दीजिए आप कि जो भी किसी हमारे एसडीएमसी में कोई शादी होगी, हाँ नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं कैप से ऊपर की बात कर रहा हूं। हाँ, उसको बढ़ा लीजिए ना। नहीं, आप देखिए, आप कैप को भी बढ़ा दीजिए और फुल कॉमन कर दीजिए, तो बड़ी चीज नहीं है। 10-12 शादी होंगी एक्स्ट्रा, 15 शादी होंगी, जितनी तो दे नहीं वाले हैं, क्या बड़ा हो जाएगा। अब आपको इतना भी नहीं है तो फिर तो बस इस्तीफा देंगे, घर चले जाना पड़ेगा सबको। ये मेरा सुझाव आप कर देंगे तो, इसके पैसे भी नहीं है तो मालूम नहीं कॉर्पोरेशन कैसे चलाएंगे अगले साल आप। दूसरा चेयरमैन साहब, मैंने 2 कमेटी पहले एक विषय रखा था कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन के काम है जिसके अंदर कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो हमें 2 कागज दे दिए गए थे, वो किताब सबके पास है, उसका 2 पन्ना निकाला गया था कि बाउंड्री वॉल, प्लास्टर, एलिवेशन चेंज करना, इस सब में कोई भी अनुमति नहीं चाहिए। वहां पर दिल्ली पुलिस को दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं तो किताब का कोई पन्ना ले आए हैं। तो मेरी हमारी रिक्वेस्ट है, उसमें कमिश्नर साहब के लेटर पे या एडिशनल कमिश्नर साहब जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उनके लेटर पे वो चीजें लिखकर कि ये सब पे कोई परमिशन नहीं चाहिए, स्वतंत्र है, बिना परमिशन के ये सब काम किया जा सकता है। तो एक लेटर ऐसा निकल जाएगा तो एक अधिकारी की चिट्ठी हो जाएगी, तो एडिशनल कमिश्नर साहब या कोई जो भी हमारे इसको हेड करते हैं वो एक चिट्ठी निकाल देंगे तो सुविधा हो जाएगी सब। पुलिस नहीं मान रही है इस बात को, कह रहे कागज कहां से लेकर आया, उसमें ना स्टैंप है ना कुछ है, तो जनित भाई ये प्लीज हो जाए। एक चेयरमैन साहब, अनऑथराइज्ड कॉलोनी से टैक्सेस की शुरुआत तो हो गई है। अभी हमारे साथी मेंबर ने भी कहा था कुछ टैक्सेस आना शुरू भी हो गया है। तो सड़क निर्माण हमारे पास नहीं है, रिपेयरिंग हमारे पास नहीं है, डार्क स्पॉट्स पे काम करने की जिम्मेदारी मुझको काम है। तो अगर उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी से अगर कहीं से जो भी पूरा आप पे खाका होगा, जहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, 2-2, 4-4 लाख रुपए की कुछ लाइट है, आपको अंधेरे का तो इंतजार नहीं कर सकते, 2-2, 4-4 लाख की अगर लाइट्स भी आप दे देंगे, क्योंकि पिछली बार आपने खुद ये मत रखा था कुछ ऐसा हो कि अपने आप ही एक संज्ञान ऐसा हो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कुछ हम एक्सटेंड करें उस फंड से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, उसमें आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, ना कोई सर्कुलर निकालना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। 2, 4, 5 लाख की लाइट जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनी से कुछ आप पे नारे अच्छे देने आते हैं तो कोई नारा दे दीजिएगा, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कुछ आप रोशनी फैलाएंगे। एक चेयरमैन साहब, मैंने हाउस में भी रिक्वेस्ट की थी, आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर आप अभी सिर्फ बोल देंगे, अभी उसी पे बोल, अगर पूरे शहर दिल्ली में नहीं करना चाहते तो मेरे वार्ड पे आप पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वैसे बड़ा अच्छा काम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, जो डोर टू डोर जाकर एडमिशंस का काम किया है, और
कई सारे एडमिशंस जो लोग परेशान थे, प्राइवेट स्कूल्स की फीस नहीं दे पा रहे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके डोर स्टेप पे गई, हमारे टीचर्स गए, नॉन टीचिंग स्टाफ साथ में गया और हम लोग कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में लेकर आए। ये बड़े पैमाने पे बड़ी तारीफ भी की गई हमारी एसडीएमसी की इस चीज़ को लेकर। मेरा एक छोटा सा आपसे सुझाव है, उससे एक अच्छा एक मैसेज भी जाएगा। हमारे वार्ड्स में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में शहर में हो सकता नहीं हो, इस दर्द को शायद वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ पर महिलाएं बहुत सारी जो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, जिनको ABCD भी नहीं आती। तो अभी 3-4 महीने बाद ही हमारे स्कूल्स खुलेंगे, हमारा सेटअप बना हुआ है, स्कूल में टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सब कुछ है। आप 3 महीने का कोई एग्रेसिव एक ऐसा कोई कैंपेन ले आओ कि सिर्फ महिलाओं को आप स्कूल में कम से कम 5वीं क्लास तक का जो बेसिक जो है वो पढ़ ले या लिख ले, इंग्लिश पढ़ना आ जाए, गिनती आ जाए उन्हें 200 तक की, ये ऐसा कुछ एक कोर्स आप लेकर आ जाए। अब पूरे वार्ड्स में अगर कहीं और प्रॉब्लम है तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज वाला, सबसे पहले मैं अपना ऑफर करता हूं, मेरे वार्ड से आप शुरुआत कर दें या आपने कहीं अगर आपके वहां भी अनऑथराइज्ड एरिया है वहां से कहीं शुरुआत कर दें, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ आपका आदेश और कमिश्नर साहब का उसमें जॉइंट और हमारे जो एजुकेशन चेयरमैन है एक मिलकर एक 2 महीने का कैंपेन चला सकते हैं। वो लोग सब पढ़ लेंगे। दिल्ली में कोई ड्राइवर की बीवी अचानक आ गई, कोई कारपेंटर की वाइफ है, शादी गांव में कर ली, यहाँ हमारे आगे शिक्षित नहीं है, यहाँ पढ़ना वढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, तो वो उनको बहुत कठिनाई हो रही है। उनके आधार तक के फॉर्म्स हम लोग को बैठ के खुद भरने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ आप 2-3 महीने का एक कैंपेन ले आए तो वो सब लोग महिलाएं पढ़ लेंगी, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा हिस्सा हो जाएगा। एक चेयरमैन साहब बीच में अभी सीलिंग के नोटिस गए थे जिन्होंने टैक्सेस नहीं दिए हैं, हमारे यहाँ पर भी गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन पीरियड है, आधे दुकानदार ऐसे जो अपने स्टाफ की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम सीलिंग ना करें, वार्निंग नोटिस दे दीजिए, सख्ताई से लेटर लिखा हो, आप पे फलानी कार्रवाई की जाएगी, हम आपको बंद कर देंगे, कुछ भी लिख दीजिए आप, लेकिन सील मत करिए। वो आदमी को कैसे वो आपका 50,000 लाख अगर जो भी टैक्स है, ये 2006 महीने में ये पीरियड निकल जाएगा, तभी आप सीलिंग की कार्रवाई करें। ऐसा आप सख्त कार्रवाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये वेदपाल जी वार्निंग ही है, वो भर देगा बस। नहीं, वो सील कर दी, वार्निंग, सीलिंग तो वार्निंग है, सीलिंग तो लगा दी, 103 लगा दी 2 के बाद। पेड़ है ना, अभी तो भरेगा नहीं, वो भरेंगे। आज ऐसे लोग हैं जो किराया भी नहीं दे पा रहे और तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे, दुकान के अंदर क्लाइंट ही नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन है। अब वो हम बोले आप 2 लाख रुपए टैक्स दीजिए, उनकी डिपार्टमेंट किस्त बना देगा, थोड़ा सा देते फिर दे दें। देखिए, सील मत करिए, आप किस्त बना दीजिए, ऑफर दे दीजिए, उनको इनवाइट कर लीजिए, मतलब कुछ सील मत करिए। बस मेरा एक लिमिटेड आपको सुझाव है। एक चेयरमैन साहब, 3 महीने पहले मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक सुझाव एक संस्था की तरफ से दिलाया। एक संस्था है, वो 75 लाख रुपीस लगाने को तैयार है, तो 25-25 लाख रुपए मेरे 3 कॉर्पोरेशन स्कूल है, 3 स्कूल्स में मेरे नोन है, उनको मैंने सुझाव किया था। वो लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट ये है, वो सारी कॉस्ट वो संस्था देगी, सर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चिट्ठी आ गई है, मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट भी कर दी है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पूरे दिन के समय तो वो पूरा जो सारा कॉस्ट वो लगाएंगे वो हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे हम यूज करें, मात्र 3 घंटे के लिए वो वीकर सेक्शन के लिए खुली रहे। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो 10-20 गज के मकान में रह रहे हैं, एक कमरे में किराए पे रहते हैं, जिनके घर में कुछ भी जगह नहीं है, तो वीकर सेक्शन के लिए वो जगह रहे, जो वो पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ लें। तो सारा पैसे का प्रबंध मैंने संस्थाओं से कर लिया है। कॉर्पोरेशन का उसमें 100 रुपीज कॉस्ट नहीं आ रहा है, तो वो जल्दी हो जाए। और उस पर भी क्योंकि कोई मूड संस्था सामने आती है, फिर देखती है कि लंबी फाइलें चल रही हैं, तो वो कहीं मन तोड़ के पीछे हट गई, फिर मेरे लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। एक चेयरमैन साहब, मैंने पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी आपको, लेकिन आपने कर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सी बार परेशानी ये होती है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स हैं, जो निगम पार्षद है, उनको इग्नोर किया जाता था। तो बोर्ड्स के ऊपर वो भी नाम रहेगा साथ में काम करने में, उसका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी कॉर्पोरेशन ही सारा काम कर रही थी और सारा जो काम सिर्फ वो फंड स्टेट गवर्नमेंट से जो वैसे नहीं आ रहा था, तो वो घुमा फिरा कर हम लोग को। चावला जी का धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद चावला जी का मैं पूरी पार्टी का कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सभी का कर रहा हूँ, कॉर्पोरेशन का कर, पूरी कॉर्पोरेशन में आप ही हैं और कॉर्पोरेशन में कोई और है नहीं। आप कॉर्पोरेशन से आपको अलग ले जा रहे हैं, मैं पूरी कॉर्पोरेशन आपका ऑफिसर्स का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, उनका भी कुछ ना कुछ रोल रहा। एक चेयरमैन साहब, 2-3 मिनट अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। एक पेंटिंग्स का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया, लेकिन मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया हाउस में, लेकिन उसके बाद अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया। मैंने सोचा कोई संपर्क भी करेगा, कुछ मेरे यहाँ भी ठीक करना आएगा। MG रोड पर बड़ी अच्छी पेंटिंग, मेन हाईवे बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर का जो हिस्सा है, कॉलोनी का जो अंदर है,
अभी भी वहां बड़ी बड़ी, मैंने पहले हाउस में भी कहा, बड़ी ऐसी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, तमाम सब लोग क्लिनिक और ये सब लगा हुआ है। तो कुछ अंदर भी आप जौनापुर गांव में, पूरा बहुत बड़ा गांव है, एक भी पेंटिंग नहीं हुई। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो कंसर्न ऑफिसर हैं, वो उन हिस्सों में अंदर भी थोड़ा करने आओ। बाहर से शहर अच्छा ठीक है, अंदर भी अच्छा लगना चाहिए। वो हाउस में बोलने के बाद भी अंदर अभी कोई आए नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उसको, चाहे संगम विहार के अंदर की तरफ आ जाए, बदलपुर के अंदर भी आप लगाओ, थोड़ा अंदर से भी हिस्सा अच्छा लगना चाहिए। उसका कुछ फंड भी है, पता नहीं किस तरह से वो यूज हो रहा है। हमारे इधर तो मैं हमारे चारों डीसी साहब ना ऐसी मेन गलियां देख लें, वार्ड वाइज ना 3-3, 4-4 गलियां हम देख लें और उसमें ही करा दे, बढ़िया बात। एक चेयरमैन साहब, नए एडमिशन हुए हैं, हर स्कूल के अंदर 400-500 बच्चे आए हैं, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? आधार कार्ड बनाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और लगभग जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो तहसील है, तहसील में एक सेंटर खुला है, किसी बैंक में खुला है, 8-10 किलोमीटर दूर है। हमारे पास जो ज्यादातर बच्चे आए हैं, कोई लेबर्स हैं, कोई मतलब अंडर मिडिल क्लास के लोग। तो आप ऑफिशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चिट्ठी आधार सेंटर वालों को देकर मालूम कर ले, मेरे यहाँ एक स्कूल में 400 बच्चों का आधार बनने हैं और 400 पेरेंट्स परेशान हैं। तो 3 दिन के लिए अगर आधार बनाने के लिए बच्चे वहीं पर आधार बन जाए, आना जाना बच जाएगा। सब जगह ऐसे एडमिशन आए, तो इस तरह से उनका घूमना फिरना बचेगा और हमारे पेरेंट्स को फायदा होगा और बच्चों को स्कूल के अंदर ही ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट में जो कंसर्न ऑफिसर देख रहे हैं इसको, उनको आप ऑफिशियल चिट्ठी सरकार की चली जाए, आइडेंटिफाई कर जो स्कूल है उनके अंदर वो चेयरमैन साहब हो जाए। एक चेयरमैन साहब, जौनापुर के अंदर हमारा पंप हाउस बना हुआ है, 1 साल से उसके अंदर मोटर नहीं डल रही है। हम सुपर सर्कल से कभी पानी निकाल लेते हैं, फिर 2 महीने में फिर वो वापस भर जाता है। खाली एक छोटी सी मोटर लगनी है, 7-1 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी जल्दी लग जाए तो कम से कम हमारा सरकारी कॉस्ट भी बच जाएगी और हमें किसी तरह की दिक्कत उसमें जाएगी, पैसा बचेगा। एक लास्ट मेरा, एक हमारे यहाँ पर जौनापुर में पुलिस स्टेशन है चेयरमैन साहब, और पुलिस स्टेशन मेन रोड है, और जहां पर भी चेयरमैन साहब पुलिस स्टेशन बनता है उसके बाहर वो पुरानी गाड़ियां, क्रेन, वो इतना बॉटल ने कर दिया आयनगर और जौनापुर